और स्वर्णों का, जो गरीब स्वर्णों को जो आरक्षण दिया गया है वो उनकी आबादी के अनुसार दी गई है, लेकिन ओबीसी की आबादी अबाउट 60% है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड 52% है अकॉर्डिंग टू द मंडल कमीशन रिपोर्ट। लेकिन हमें सिर्फ 27% मिल रहा है, यानी आधा। और इसी को हम लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से सभी लोगों को बराबरी का मतलब भागीदारी का अवसर दिया गया है, उसी प्रकार से बैकवर्ड क्लासेस को भी आबादी के अनुसार भागीदारी दी जाए। हम लोग कोई किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम लोग चाहते बस इतना ही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है बैकवर्ड क्लासेस का, पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति का आबादी के अनुसार भागीदारी का अवसर मिले। और उसके लिए हम लोगों ने बिहार में जातिगत जनगणना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया और 65% आरक्षण तक दायरे को बढ़ाया, लेकिन उसे जो कि बिल्कुल संवैधानिक था उसे रोका गया। और जो सरकार जो थी नीतीश कुमार की, उन्होंने 9वीं अनुसूची में ले जाने का, इस प्रावधान को 9वीं अनुसूची में ले जाने का उन्होंने मांग प्रधानमंत्री से की थी। और बिहार विधानसभा और मंत्रिमंडल से भी कई बार, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की भी सहमति थी, उन लोगों के सहमति से ऐसा हुआ था। और लेकिन अभी कोर्ट के द्वारा रुका हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि जो बैकवर्ड क्लासेस की जो आरक्षण के साथ कोर्ट के द्वारा जो बार बार जो छेड़छाड़ होता है, उसको रोकने के लिए हमारे आरक्षण के जो दिया गया है उसको 9वीं अनुसूची में ले जाकर उसको नया कानून बनाकर उसको लागू करें, जिसकी जानकारी मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दी है कि 16(4) और 15(4) में आवश्यक संशोधन करके हमारे बैकवर्ड क्लासेस को भी आबादी के अनुरूप आरक्षण दिया जाए। और इसके लिए हम लोगों ने सुझाव भी उन्हें दिया है और इससे वो वाकिफ भी हैं। और यही हमारा है कि अब मिल नहीं रहा है, तो मिल नहीं रहा है तो इसके लिए दोषी किनको हम ठहराएं हैं। इसलिए हम अपने लोगों को जगाने के लिए हम अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के बैनर तले मैं पिछड़ा अति पिछड़ा जगाओ यात्रा बीते वर्ष 19 अक्टूबर से जहानाबाद से शुरू किया था, जो विभिन्न जिलाओं से गुजरती हुई हमारा सासाराम में लगभग पिछले माह में ही हमें यहाँ आया था। और उस समय से सारे प्रखंडों में इस बात की सूचना दी गई कि हम लोगों को आपस में जो मतभेद है, पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में जो आपसी मतभेद है, इसको भुलाना होगा। और इसको भुलाने के लिए हमें अपने अधिकारों के लिए एकजुट और संगठित करना होगा। आपका परिचय? हम इंद्र कुमार सिंह चंदापुरी हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ। और आगे एक बात और कहना चाहूँगा कि हम सभी भारतीय हैं और भारत का विकास, सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब यहाँ की आबादी जो 60% के करीब है, जो बहुसंख्यक आबादी है, उनका भी भागीदारी हर एक हिस्सों में, हर एक क्षेत्रों में, राष्ट्रीय जीवन के क्षेत्रों में हो। और यही हमारी मांग है प्रधानमंत्री जी से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा जो हमारी डिमांड है वो संवैधानिक है, वो हमें मिलेगा ज़रूर।